नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आपका आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 के लिए कार्यपत्रक संख्या 81 से 85 तक हम कार्यपत्रकों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो पर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं हमें कि वीडियो कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों सहेलियां राधा, कविता, सुचि श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनकी टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफर करते हुए वे करगिल गोम्फा पहुंची। मोनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, झूले झूले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, झूले झूले का मतलब होता है नमस्ते। जब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। तो इसमें देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है, सलाम वालेकुम कहा जाता था। सुचि ने, लद्दाखी ने, दादा ने और टैक्सी ड्राइवर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सी ड्राइवर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई क्यों? तो इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन है, क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझ पाए। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, टैक्सी रवाना हुई थी लद्दाख से, श्रीनगर से, कारगिल से या लेह से। तो श्रीनगर से इसका आंसर बे नंबर का ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? तो देखिए, जैसे कि राजस्थान में नियम है राम राम सा या जय कृष्णा या राधे राधे, इस प्रकार संबोधित किया जाता है। तो हमने दो लिखे हैं, राम राम या फिर जय श्री कृष्णा। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते, नमस्ते को मतलब होता है झूले झूले। वृक्ष है, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। वायुयान है तो इसका मतलब होता है हवाई जहाज। सहेलियां है तो इसका मतलब हो गया सखियां। इसी प्रकार देखिए छठे नंबर का प्रश्न है, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में अभिवादन कैसे करते हैं। तो इसमें लिखा है नमस्कार, जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग, खंबा घड़ी, जय जिनेन्द्रा, वणक्कम आदि प्रकार से संबोधित किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है, नए शब्द बनाइए। जैसे इसमें देखिए लद्दाख है तो लद्दाखी, इस प्रकार कश्मीर है तो कश्मीरी, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्रियन या मराठी, राजस्थान है तो राजस्थानी। इस प्रकार आपने कार्यपत्रक संख्या 81 का हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं हम कार्यपत्रक संख्या 82। कार्यपत्रक संख्या 82 में हम देखते हैं, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थीं। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंदता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो इस प्रकार ये गद्यांश है। इसमें प्रश्नों का आंसर देखते हैं हम। तीनों ने दौरा करने का फैसला किया। तो इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है पास वाली इमारतों का। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पुल के नीचे आधार दिया हुआ था। तो इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन है ईंटों का। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो इसका आंसर है अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? तो इसमें लिखेंगे आंसर कि, तो हम चौथा प्रश्न देखते हैं, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था। तो इसमें आंसर है कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी ला रहा था, कोई मिट्टी उससे गूंथता आदि काम हो रहे थे। पांचवा प्रश्न है, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो ईंट बनाने में देखिए हमने उत्तर लिखा है मिट्टी, पानी, कोयला, बुरादा आदि का प्रयोग होता है। इस प्रकार छठा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे खंडर है तो खंडर का अर्थ होता है जीर्ण शीर्ण अवस्था, मतलब टूटा फूटा। दूसरा है गूंदना, तो इसका मतलब होता है मिलाना। तीसरा है इमारत, तो इसका मतलब होता है भवन।
चौथा है निर्माण, तो इसका मतलब होता है बनाना। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो हमने यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है जो मिट्टी से बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनका हमने सूचीबद्ध नाम लिखा है। मटका, दीपक, फूलदान, खिलौने, कुल्हड़, बर्तन, गुलदान मतलब गुलदस्ता टाइप में, कलश है और सुराही है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 82 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 83। कार्यपत्रक संख्या 83 में हम देखते हैं नीचे एक कविता दी गई है लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मज़ेदार कविता बन जाए। आप इनमें से नई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए इस साइड जो है हमने कुछ पंक्तियों को पूरा किया है। देखें, तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीज़ें खाई, आलू और प्याज खाई, खाया सारा मसाला, मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल सारा पी डाला। तिकोने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते सब भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ फिर भी खूब खाया, सबने मुंह में आग लगाई समझ न आई तेरी लीला, आनन फानन पचा लिया सब खाई तुमने चटनी, तिकोने तुम समोसे भाई। इसी प्रकार इसकी कहानी के रूप में देखते हैं हम। समोसे भाई, आपका आकार तिकोना होता है फिर भी आलू प्याज मसाले सब खा लिया। आपका मुंह छोटा सा है पूरा तेल पी लिया है। लोगों ने आपको गरम गरम मसाला गरम गरम खाया फिर भी लोग गरम गरम चाय मांग रहे हैं। आप सबको गरम लगते हो फिर भी लोगों ने खूब खाया है। सबके मुंह में मिर्च लग रही है फिर भी लोग खा रहे हैं। आपकी ये लीला कोई नहीं समझ सकता। चटनी के साथ खाते हैं तुरंत पच जाते हो, तिकोने समोसे भाई हो। इसी प्रकार दूसरी एक कविता है 20 कचौरी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई खीर कटोरे भर भाई, सब्जी खाई कटोरी भर के, लाला सब कुछ खा करके बोले यूं, मचल करके भरपेट नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। इसी प्रकार कहानी का रूपांतरण देखते हैं। लाला खाना खाने बैठा तो उसने 20 कचौरी 30 पूड़ी 31 दही बड़े 3 बार रबड़ी खीर कटोरे भर के, सब्जी भी कटोरी एक खाली और एक सब खाकर जब खड़े हुए तो बोले मुझे भरपेट नहीं खिलाया, भूखा ही उठा दिया। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 83 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 84। कार्यपत्रक संख्या 84 में हम देखते हैं उचित क्रिया शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे 1 नंबर है कह भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे। दूसरा है रोहित जोर जोर से हंसने लगा। तीसरा है विपिन कहानी पढ़ रहा है। चौथा है आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है। पांचवा है आंधी में पेड़ टूट गया। पांचवा है उचित क्रिया विशेषण का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। जैसे गाय बैठी है तो भूरी गाय बैठी है। बच्चा सो रहा है तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। मुझे कुल्फ़ी खानी है, मुझे ठंडी कुल्फ़ी खानी है। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने ज़ोर से घंटी बजाई। अब इस प्रकार देखिए तीसरा प्रश्न है इस वर्ग पहेली से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए और 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इनमें देखिए हमने जो शब्द ढूंढ के इसमें से लिखे हैं, जो आपके सामने ये आरेख दे रखा है, एक पहेली दे रखी है, इनमें से शब्दों को ढूंढ के लिखा है जिसमें है सजाना, तो यहाँ पर जाना, खेलेंगे गाना, जीतना गरजना, सुनाना बनाएगा, निकला और दौड़। अब इसमें हमने वाक्य बनाए हैं हम सब क्रिकेट खेलेंगे, गीता गाना गा रही है, मुझे कल जयपुर जाना है और राधा दौड़ रही है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 84 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 85। कार्यपत्रक संख्या 85 में हम देखते हैं नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। अब देखते हैं बादल शब्द का पर्यायवाची है तो इसमें वारिद 1 नंबर का जो ऑप्शन है उस पर हम टिक लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है सरस में स उपसर्ग लगा है तो आ भी से उपसर्ग लगाकर 4 शब्द
बनाइए। तो 4 शब्द बनाकर उपसर्ग में आप लगाकर कोई भी शब्द बना सकते हैं, परंतु हमें जो यहाँ उचित लगा वो शब्द हमने बनाकर लिखा है। पहला है सफल, दूसरा है सपूत, तीसरा है सहपरिवार, तीसरा है सजग। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं? तो इसमें धरती को सरस बनाने, रिमझिम राग सुनाने, नाचने और गाने को कह रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? तो अगला इसमें आंसर लिखा है, जल के भरपूर खजाने, युग युग के जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत और वर्षा के अग्रदूत आदि नामों से इसको पहचाना या आदि नामों से इनको पुकारा है। पांचवा है, इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें उचित शीर्षक है बादलों का महत्व या बादल, यहाँ पे हमने लिखा है। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए, जैसे तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने। सातवां प्रश्न है, कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे मेघदूत। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 81 से लेकर 85 तक कार्यपत्रों का हम अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।